नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। ऊतंग ने बड़े ही तेजी से पौष की राज्य के लिए चल पड़े। पौष के पास पहुंचकर ऊतंग ने कहा, महाराज, मैं कुछ याचना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके महारानी जो कुंडल पहनती है, उस कुंडल की प्रार्थी बनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस पर महाराज पौष बोले, आप स्वयं महल के अंदर जाकर महारानी से इसकी प्रार्थना करें। महाराज पौष इसलिए ऊतंग से स्वयं जाकर कुंडल मांगने के लिए कहे क्योंकि प्राचीन काल से ही सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत स्त्री धन की परिभाषा स्पष्ट रूप से किया गया है। स्त्री धन पर संपूर्ण अधिकार स्त्री की ही होती है, चाहे वो महारानी हो या कोई साधारण गृहवधू। स्त्री धन पर पति का अधिकार नहीं होता। तो महाराज पौष किस प्रकार स्त्री धन को दान कर पाते जिसमें उनका कोई अधिकार ही नहीं। महारानी का धन महारानी स्वयं ही दान कर सकती है। ऊतंग महाराज के कहने पर महल के अंदर जाकर महारानी से कुंडल की प्रार्थना की। महारानी खुशी खुशी कुंडल ऊतंग को दान किए, साथ में सावधान भी कर दिए कि इस कुंडल पर तक्षक नाग का भी नजर है। वो इस कुंडल को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार प्रयास करेगा। इस कुंडल को बड़े सावधानी पूर्वक लेकर जाए। महारानी से कुंडल लेकर ऊतंग महाराज पौष के पास पहुंचे, उनसे विदा लिए, फिर गुरुकुल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दिखाई दिया एक दिगंबर सन्यासी चला आ रहा है। कभी सन्यासी दिखाई दे रहा है तो कभी आंखों से ओझल हो रहा है। ऐसा करते हुए उनको एक समय लगा अब कोई पीछे नहीं आ रहा है, तो उन्होंने एक पुष्करणी देखकर संध्या करने के लिए पुष्करणी में स्नान के पश्चात जल्दी जल्दी संध्या आदि समापन करने लगे। उस समय उन्होंने कुंडल को पुष्करणी के किनारे छोड़ रखे थे। उनका संध्या समापन हो चुका था। तभी एकाएक वह सन्यासी प्रकट हुए और कुंडल को उठाकर भागने लगे। ऊतंग भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। एक समय पर ऊतंग लगभग उसे पकड़ ही लिए थे कि वो तक्षक के रूप धारण कर एक छोटी सी गड्ढे में प्रवेश कर गए। ऊतंग के लिए उस छोटे से गड्ढे में प्रवेश करना असंभव था। उसने अपने दंड से उस गड्ढे को बड़ा करने का प्रयास करने लगे, परंतु इसमें परिश्रम अधिक हो रहा था और वो सफल भी नहीं हो रहे थे। तो ये देखकर देवराज इंद्र अपने वज्र को आदेश दिए ऊतंग की सहायता करने को। वज्र ऊतंग के दंड के अग्रभाग में प्रवेश किए और तत्काल वो गड्ढा विस्तृत हो गया, जिससे कि ऊतंग आराम से उस गड्ढे में प्रवेश किए और नागलोक तक पहुंच गए। नागलोक पहुंचकर ऊतंग आश्चर्यचकित रह गए। चारों तरफ विशाल विशाल अट्टालिका, भवन, सुंदर बगीचा, मनोरम स्थल आदि है। अब वो क्या करे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें एक विशालकाय पुरुष दिखाई दिया। ऊतंग स्तुति के द्वारा उस पुरुष को प्रसन्न किया तो उस पुरुष ने ऊतंग से कहा, हे ऊतंग, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम एक कार्य को करो तो तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध होगा। तुम सामने खड़ा जो अश्व देख रहे हो उस पर फुटकार करो। ऊतंग जैसे ही अश्व पर फुटकार किए तो चारों ओर धूम्र से भर जाने लगा। उस धूम्र से उस पुरुष और ऊतंग को कुछ नहीं हुआ, परंतु नागलोक के निवासियों के लिए प्राण निकलने वाली अवस्था थी। तभी तक्षक ऊतंग के सम्मुख उपस्थित हुए और कुंडल को ऊतंग को लौटा दिए। अब ये सब करते हुए बहुत सी समय व्यतीत हो चुका था। ऊतंग को लगा अब वे निर्धारित समय पर उपाध्यायिनी के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तभी उस विशाल पुरुष ने कहा, ऊतंग, तुम चिंता मत करो, इस अश्व पर आरोहण करो।
तुम तत्काल अपने गुरु गृह में पहुंच जाओगे। उतंग अश्व में आरोहण पूर्वक क्षण मात्र समय में गुरु गृह में पहुंच गए। उस समय उपधायिनी स्नान के पश्चात केश विन्यास कर रही थी। उतंग उस समय पहुंचकर उपधायिनी के हाथ में कुंडल प्रदान किए। उपधायिनी बोले, तुम बहुत ही सही समय में पहुंचे हो। अगर और थोड़ा विलंब कर देता तो मैं तुम्हें श्राप दे देती। इसके पश्चात उतंग गुरु वेद से मिले और उन्हें सारी वृत्तांत बताया। गुरु वेद बोले, वत्स, मैं सभी विषय से अवगत हूँ। जो पुरुष उस समय तुम्हारी सहायता की वो स्वयं देवराज इंद्र है। वो मेरे मित्र है, इसलिए वो सारी विपत्ति और बाधा से तुम्हें मुक्त करवाए। उनकी वज्र की कारण ही तुम नागलोक का मार्ग बना पाए। उन्होंने नागलोक में तुम्हारे साथ थे, इसलिए हलाहल से बच पाए हो। उनके साथ अग्निदेव थे जो चारों ओर धूम्र व्याप्त कर दिए, जिस कारण से बाध्य होकर तक्षक को तुम्हें कुंडल वापस करना पड़ा। और इंद्र ने ही तुम्हें उच्च श्रवा प्रदान किए, जिस पर आरूढ़ होकर तुम क्षण मात्र समय में यहाँ पहुंच पाए हो। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम हमारे प्रिय कार्य को संपादित किए हो। अब तुम खुशी खुशी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। उतंग गुरु गृह त्याग किए, परंतु वो अपने गृह की ओर न जाकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। अब उनका मन में तक्षक नाग से प्रतिशोध लेने के लिए क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो चुका था। वह सीधा हस्तिनापुर में महाराज जन्मेजय के राज्यसभा पर पहुंचे। महाराज जन्मेजय उसी समय तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर लौटे थे। उनका मन प्रसन्न था। ठीक उसी समय गुरु भ्राता उतंक उनके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, महाराज, आपको जो कार्य सर्वप्रथम करना चाहिए वह ना करके आप बालक की तरह अन्य प्रकार कार्य कर रहे हैं। आज यहीं तक, आगे देखेंगे उतंग की इस बात का महाराज जन्मेजय पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्कार।